हेलो गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर हम ईओ और आरओ के 23 मार्च 2025 के पेपर की आंसर की देखेंगे। आंसर की हम टिक बाय आंसर के द्वारा देखेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा या कौन से मंदिर आमेर में स्थित है? जगत शिरोमणि मंदिर, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर, रक्तदंतिका माता मंदिर। तो अ और ब दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस किसान आंदोलन से कांगड़ कांड का संबंध था? किसे था? बीकानेर से। क्वेश्चन नंबर 3, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दी गई कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। बाउक को मिलाएंगे प्रतिहार से, राव सिहा को राठौड़ से, बप्पा रावल को गोहिल से, वासुदेव को चौहान वंश से। तो इस तरह से 1 2 3 4 राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने बूंदी के शासक राव राजा बिशन सिंह पर दबाव डालकर सती प्रथा के विरुद्ध वातावरण तैयार करने में सफलता प्राप्त की थी? जेम्स टॉड ने। किसने? जेम्स टॉड ने। क्वेश्चन नंबर 5, रानी रंग देवी का ऐतिहासिक जौहर संबंधित था किससे? रणथंभौर से। किससे? रणथंभौर से। क्वेश्चन नंबर 6, प्रजामंडल आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए, चुनिए। अ है, भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी के अथक प्रयासों से बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई। सही है। दूसरा, कृष्णदत्त पालीवाल की अध्यक्षता में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। ये भी सही है। तो अ और ब दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से राजस्थानी लोक संगीत के सुशिर वाद्य यंत्र है? अलगोजा है, भूपंप नहीं है, सतारा है, नड है। तो अ स द ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की समाधि कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। क्वेश्चन नंबर 9, नाना साहब का झालरा इब्राहिम का झालरा नामक जलाशय अवस्थित है कहाँ पर? तारागढ़, अजमेर। तारागढ़, अजमेर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन बृहद राजस्थान के एकीकरण के लिए गठित राजस्थान आंदोलन समिति का अध्यक्ष था? कौन था? राम मनोहर लोहिया। क्वेश्चन नंबर 11, लाडली दास निम्न में से किस चित्रकला शैली का चित्रकार था? आंसर हो जाएगा किशनगढ़। क्वेश्चन नंबर 12, अभेड़ा महल कहाँ स्थित है? तो अभेड़ा महल है वो कोटा में स्थित है। कहाँ? कोटा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से पुरुष के वस्त्र नहीं है? जामा है, चौगा है, अंगरकी है, लप्पा नहीं है। तो नहीं पूछा है, तो आंसर नंबर 3 द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन है वही सही नहीं है, मालव शब्द का प्रारंभ 78 ईस्वी से हुआ, यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस मुगल सेनानायक को दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने परास्त किया था? सुल्तान खां को। किसको? सुल्तान खां को। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित हैं? तो यहाँ पर देखेंगे, त्याग भूमि है, हरिलाल शास्त्री है, नहीं है, अखंड भारत सही है, आर्य मार्तंड राम सहाय शर्मा सही है। तो ब और स सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, ब और स सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, मध्यकालीन राजस्थान की भूमि और राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला सत्य है। क्यों? क्योंकि उपजाऊ भूमि माल व पहाड़ी भूमि मगरा कहलाती हैं। दूसरा ऑप्शन, सर्दी में पैदा फसल को सियालू और गर्मी में पैदा होने वाली फसल को उनालू कहते हैं, बिल्कुल गलत है। तीसरा ऑप्शन है, उपज पर कर का निर्धारण लाटा एवं कुंता प्रणाली होता था, बिल्कुल सही है। तो अ और स जिसमें सही है वो ऑप्शन है नंबर 4 हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? राजरूपक, कवि वीरभाण, सूरज प्रकाश करणीदान, रामधन जाट, सूर्यमल मिश्रण। तो यहाँ पर अ ब स तीनों राइट हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान के आहड़ पुरातात्विक स्थलों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा असत्य है?
यहाँ चावल और जंगली जानवर एवं मांसपेशियों के साक्ष्य प्राप्त हुए, सही है। ताम्र उपकरण कुल्हाड़ी, अंगूठी, चूड़ियाँ इत्यादि यहाँ पर पाए गए, सही है। आहड़ अपने कांस्य के प्रचुर भंडार के लिए प्रसिद्ध है, गलत है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट वाला है आहड़ सभ्यता बनास और उसकी सहायक नदियों पर स्थित है, ये भी सही है। तो हमें असत्य पूछा है तो तीसरा असत्य है, तो ये राइट हो जाएगा हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 20, जहूर खां मेवाती किस लोक वाद्य के परंपरागत कलाकार हैं? भपंग के कलाकार है, किसके? भपंग के। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान में नॉन कैल्साइट ब्राउन भूरी मृदा किन जिलों में पाई जाती है? जालोर, पाली और बालोतरा के अंदर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, जयपुर, दौसा तथा टोंक किस पर्यटक परिपथ में सम्मिलित हैं? ढूंढार में, किसमें? ढूंढार में। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो कालीसोत हैं, वो सही है, 12 में है। भीमताल है, वो झालावाड़ में नहीं है। आनंद सागर बांसवाड़ा में बिल्कुल सही है। चापरवाड़ा टोंक में गलत है। तो यहाँ पर ए और सी राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 24, वीरनार और वरलक्ष्मी उन्नत किस्में किसकी हैं? कपास की, किसकी? कपास की, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में घिया पत्थर खनन क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बालूपुरा। कौन सा? बालूपुरा। क्वेश्चन नंबर 26, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट की सहायता से कीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे बंद बारेठा भरतपुर से हो जाएगा। राम सागर वन विहार धौलपुर से, कहाँ से? धौलपुर से। शेरगढ़ है 12 से। रामगढ़ विस्तारी है बूंदी से हो जाएगा। तो ए का सेकंड, बी का फोर्थ, बी का राम सागर वन विहार कहाँ से? धौलपुर से हो जाएगा। बंद बारेठा भरतपुर से हो जाएगा। शेरगढ़ है 12 से हो जाएगा। रामगढ़ विस्तारी है बूंदी से हो जाएगा। तो इस तरह से दूसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान में RRECL द्वारा प्रथम एवं द्वितीय व्यवसायिक पवन फार्म कहाँ पर स्थित किए गए थे? तो जैसलमेर तथा आकल, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर में प्राकृतिक गैस भंडार क्षेत्र नहीं है? तो जोगसरिया है वो प्राकृतिक गैस भंडार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे कूट की सहायता से कीजिए। तो बाला किला कहाँ पर है? अलवर। देलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है? माउंट आबू। स्वर्ण कोटी कहाँ पर है? टोंक। कहाँ पर है? टोंक। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी। कहाँ पर? बूंदी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन से स्थान सिद्धमुख परियोजना से सिंचित होते हैं? राजगढ़ और तारानगर। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से अरावली की उस चोटी का चयन कीजिए जो कमलनाथ से ऊंची तथा अचलगढ़ से नीची है। तो वो कौन सी है? रघुनाथगढ़। कौन सी? रघुनाथगढ़। क्वेश्चन नंबर 32, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन 2019-21 के आकलन में निम्नलिखित में से किस जिले के समूह के वनावरण में ऋणात्मक परिवर्तन हुआ है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा करौली और जालोर। क्वेश्चन नंबर 33, 2011 में राजस्थान में ग्रामीण एवं नगरीय पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा 76.2 और 87.09। क्वेश्चन नंबर 34, डामोर जनजाति मुख्यतः निवास करती हैं, कहाँ करती हैं? सिमलवाड़ा पंचायत समिति में। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग और स्थान सही सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? तो कांच है वो भीलवाड़ा के अंदर नहीं है। भीलवाड़ा में क्या है? वस्त्र उद्योग से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देवगढ़ का पिंडमांड मैदान। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से
कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण तकनीकी नहीं है? कौन सी नहीं है? पेंडा। कौन सी? पेंडा। क्वेश्चन नंबर 38। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे कूट की सहायता से दीजिए। लोहा अयस्क। लोहा अयस्क कहाँ? काली पहाड़ी। कैसे? काली पहाड़ी। मैग्नीज। मैग्नीज कहाँ पर होगा? काला खूटा। टंगस्टन। टंगस्टन सी, ऑप्शन सी है, कहाँ से? रेवत की पहाड़ी। बेरिलियम कहाँ से होगा? सागवाड़ा से। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। राजस्थान की एक नदी के संदर्भ में निम्न तथ्यों को सावधानीपूर्वक पढ़िए और उत्तर दीजिएगा। यह ऋषभदेव के निकट बीचामेड़ा में उद्गमित होती हैं। दूसरा, गोमती तथा सारनी इसकी सहायक नदियां हैं। तो वो कौन सी नदी है? सोम नदी। कौन सी? सोम। क्वेश्चन नंबर 40। दक्षिणी पश्चिम मानसून के मौसम में प्राप्त औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सही ढंग से अवरोही क्रम में व्यवस्थित है? तो पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, धौलपुर, अलवर और झुंझुनू। क्वेश्चन नंबर 41। लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यह अधिनियम 2011 का 50वां था। यहाँ पर क्या करना है? सही बताना है। तो ये भी सही नहीं है। बी, इस अधिनियम को राज्यपाल की स्वीकृति 30 सितंबर 2011 को प्राप्त हुई। नंबर 3, इस अधिनियम को राज्य विधानसभा द्वारा भारत के गणतंत्र के 62वें वर्ष में पारित किया गया। तो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो पहला ही हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42। सूचना प्रौद्योगिकी नवाचार के रूप में आरपीएससी द्वारा 2011 और सितंबर 2017 के बीच कितनी ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित की गई? तो 154। कितनी? 154। क्वेश्चन नंबर 43। राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? नंबर 4, 1970 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में सब राज्यसभा में महिला सदस्यों की संख्या सबसे अधिक थी। ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44। राजस्थान राज्य चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत हो जाएगा नंबर 4 वाला। राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का गठन जुलाई 1995 में नहीं हुआ, 94 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45। नेशनल सर्विस वॉलंटियर्स स्कीम एवं राष्ट्रीय सद्भावना योजना को मिलाकर किस योजना की क्रियान्विति की गई? तो नेशनल यूथ कॉर्प्स की स्थापना की गई, क्रियान्विति की गई। क्वेश्चन नंबर 46। 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति की सिफारिश पर समाप्त कर दी गई। इस समिति में निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? इंद्रनाथ मोदी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 47। मौलिक अधिकारों के बारे में कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट को व्यवस्थित करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कूट को देखकर आपको आंसर देना है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन और तीसरा कथन है दोनों सही होंगे, बाकी गलत होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के बारे में क्या सही नहीं है? तो दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस तरह हटाया गया अध्यक्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अधीन 2 वर्षों तक चुनाव के योग्य नहीं होगा। ये ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा और इसके अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49। लोकायुक्त राजस्थान निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध शिकायतें नहीं सुन सकते? तो राजस्थान विधानसभा सचिवालय के अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध है वो शिकायतें नहीं सुन सकते। क्वेश्चन नंबर 50। राजस्थान एमएसएमई पॉलिसी 2024 की मुख्य दृष्टि क्या है? तो मुख्य दृष्टि है राजस्थान में वैश्विक प्रतियोगिता एवं स्थानिक प्रासंगिक एमएसएमई क्षेत्र को सृजित करना। क्वेश्चन नंबर 51। संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं? तो कौन से कथन गलत हैं?
तो सी और डी दोनों गलत हैं। हाउस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व 29 सदस्यों ने किया। तो सी और डी दोनों गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विकसित भारत विकसित राजस्थान दृष्टि के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था हो जाएगी $350 अर्थव्यवस्था हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 53। अभिकथन 1। संसद का प्रथम दायित्व मंत्रिमंडल प्रदान करना और इसे उत्तरदायी बनाए रखना। कारण क्या है? मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी लोकप्रिय सदन के प्रति है। इसके सदस्यता अनिवार्य रूप से उसे सदन तक सीमित नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। व्यक्तिगत रूप से ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर है वो ए की उचित व्याख्या नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 54। राजस्थान के राज्यपाल के अध्यादेश निर्माण की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला गलत है, वर्ष 2021 से 23 के बीच में राजस्थान राज्यपाल द्वारा पारित किए गए अध्यादेश का केवल एक उदाहरण है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55। कि संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप भारत का निर्वाचन आयोग संसद और राज्यों के विधानमंडलों के निर्वाचनों से अद्भुत या सशक्त संदेहों और विवादों के निर्णय के लिए निर्वाचन न्यायाधिकरण की नियुक्ति नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए 19वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 56। भारतीय संविधान के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? निम्न कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो हमारे पास में पहला, दूसरा, तीसरा 3 कूट दिए हुए हैं। तो यहाँ पर पहला कूट और तीसरा कूट, कौन सा पहला कूट और तीसरा कूट है वो दोनों सही है, बाकी क्या है? गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना तीसरा नंबर का 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 57। प्रस्तावना से संबंधित निम्न में से कौन से कथन गलत हैं? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो यहाँ गलत का पूछा है, तो ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर 4, ए और बी दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 58। भारत के संविधान के अनुसार अफीम की खेती, उसके विनिर्माण और निर्यात के लिए विक्रय संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसको है? किसको है? संघीय संसद को। किसको? संघीय संसद को। क्वेश्चन नंबर 59। राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 के अनुसार एक सोसाइटी पंजीकृत कराने के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? 15। कितने? 15। क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का एक संलग्न कार्यालय है जो कठोर डेटा संचालित, नागरिक केंद्रित और परिणाम संचालित कार्यक्रम प्रबंध और नीति निर्माण का समर्थन करता है? DMEO। कौन? DMEO। क्वेश्चन नंबर 61। IBSF विश्व बिलियर्ड्स 150 अब चैंपियनशिप 2024 के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन चुनिए। यह चैंपियनशिप दोहा में आयोजित की गई। दूसरा, भारत के पंकज आडवाणी ने फाइनल में सिंगापुर के पीटर गिलक्रिस्ट को हराया। तीसरा, भारत के सौरभ कोठारी ने चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। तो यहाँ पर केवल ए और सी हैं वो सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 62। नवंबर 2024 में बोत्सवाना का राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुआ? तो ड्यूमा बोको। कौन हुआ? ड्यूमा बोको। क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन BBC यंग स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2024 के टॉप 3 में सम्मिलित नहीं है? तो कौन नहीं है? एलेक्स स्कॉट। क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सा देश राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का साझेदार पार्टनर्स देश नहीं था? तो कौन नहीं था? तुर्की है। कौन नहीं था? तुर्की है। क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से किस जिले में जनवरी 2025 में राजस्थान सरकार द्वारा घोषित अभावग्रस्त गांवों की संख्या न्यूनतम है? गांवों की संख्या कहाँ न्यूनतम है? तो बीकानेर में। कहाँ पर? बीकानेर में। क्वेश्चन नंबर 66। नवंबर 2024 में CDOC ने एक संस्थान के साथ 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए पॉलीमर आधारित कम लागत वाले मिलीमीटर वेव
ट्रांसमीटर के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही संस्थान चुनिए। तो कौन सा हो जाएगा? IIT जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 67, वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 26 नवंबर 2024 को दिए गए सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? वीरेंद्र कुमार सैनी। कौन थे? वीरेंद्र कुमार सैनी, हनुमानगढ़। क्वेश्चन नंबर 68, 6 दिसंबर 2024 को भारत सरकार की कैबिनेट के निर्माण अनुसार राजस्थान में कितने नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे? 9। कितने? 9 केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 69, राज्यों की अक्षय ऊर्जा क्षमता के लिए कॉलम 1 और कॉलम 2 को सम्मिलित कीजिए तथा 10 अक्टूबर 2024 तक है ये डेटा दिया हुआ है। तो यहाँ पर राजस्थान है, राजस्थान के लिए क्या जाएगा? 29.98। तमिलनाडु के लिए क्या हो जाएगा? 23.70। कर्नाटक के लिए 22.37। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 70, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में भारोत्तोलन स्पर्धा 109 किलोग्राम श्रेणी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प को चुनिए। तो हमारे यहाँ पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन दोनों गलत हैं, इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि इनमें से कौन सा सही कह रहा है, जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है। तो सही यानी कि पहला भी गलत कह रहा है, दूसरा भी गलत कह रहा है। तो ये जो पहला ऑप्शन है वो कह रहा है कि हाँ दोनों असत्य हैं। तो हमें किसके साथ जाना पड़ेगा? 1 नंबर के साथ जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 71, ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। इसका आयोजन सिंगापुर में किया गया। इस टूर्नामेंट में भारत ने अपने सभी मैच जीते। दूसरा, इस टूर्नामेंट के फाइनल मैच में गुगाड़ी त्रिशा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस टूर्नामेंट की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वैष्णवी शर्मा को चुना गया। इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मैच में भारत ने इंग्लैंड को हराया। तो यहाँ पर सही कौन सा है? केवल बी और डी है वो सही है, बाकी क्या है? गलत। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के कमांडो का 2 दिवसीय सम्मेलन 6 से 7 दिसंबर 2024 को निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 73, अक्टूबर 2024 में भारत के प्रधानमंत्री ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया था? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 74, नई दिल्ली में 25 नवंबर 2024 को संपन्न GI एंड बियॉन्ड 2024 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा किया गया? वस्त्र मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? वस्त्र मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 75, WHO द्वारा प्रथम वैश्विक मुख्य ओरल स्वास्थ्य बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? थाईलैंड में। कहाँ पर? थाईलैंड के अंदर। 76, किस फिल्म ने 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता? किसने? टॉक्सिक ने। किसने? टॉक्सिक ने जीता। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक और नाम लेखक या लेखिका का नाम है युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा है? नहीं है। तो सिटीजन के लिए माई लाइफ आफ्टर द व्हाइट हाउस जॉर्ज W बुश है, वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 78, एडोल्फो उर्सो ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने हेतु दिसंबर 2024 में भारत की आधिकारिक यात्रा की। यह निम्नलिखित में से किस देश के वरिष्ठ मंत्री हैं? इटली के। कहाँ? इटली के मंत्री है एडोल्फो उर्सो। क्वेश्चन नंबर 79, अस्मिता महिला लीग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। भारतीय खेल प्राधिकरण राष्ट्रीय खेल महासंघ के सहयोग से खेलो इंडिया अस्मिता महिला लीग का आयोजन करता है। वर्ष 2024 में कुल 127 अस्मिता महिला लीग आयोजित किए गए। अस्मिता योगासन लीग राष्ट्रीय 2024-25 का आयोजन 5 से 7 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में किया गया। तो यहाँ पर सही की बात करें तो ऑप्शन ए और सी सही है, बी रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किसको दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने में सम्मिलित संस्थानों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 को दिव्यांगजनों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता श्रेणी में पुरस्कार दिया गया? जोमेटो को। किसको? जोमेटो को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 81, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 245(19) के अंतर्गत नगर पालिका की ओर से दाखिल प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि से खाली जगह कालावधि के भीतर अन्वेषण पूर्ण किया जाएगा। 3 माह। कितने माह? 3 माह के भीतर।
क्वेश्चन नंबर 82, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगरपालिका कर निर्धारण करने के लिए निर्धारकों की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्य सरकार करेगी। कौन करेगी? राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 83, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 115(1) के द्वारा अपेक्षित सूचना देने में विफल रहने पर नागरिक पर नगरपालिका किसी व्यक्ति पर खाली जगह की शास्ति आरोपित कर सकती है। कितनी शास्ति आरोपित कर सकती है? कौन कौन सी शास्ति? तो नंबर 4, 500 रुपये से अनधिक या उक्त भवन या परिवर्तन पर 3 मास की कालावधि के लिए संदेह कर की रकम का 10 गुना जो भी अधिक है वो लगेगा। क्वेश्चन नंबर 84, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगरपालिका चुनाव में कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। कितने? केवल एक वार्ड से लड़ सकता है। किससे? केवल एक वार्ड से लड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 85, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी सरकार के तकनीकी, विधिक या अन्य विशेषज्ञों और स्थानीय अधिकारियों को बैठक में उपस्थित होने और उनकी सलाह लेने के लिए बुला सकेगा। कौन से नियम के अनुसार? नियम 19 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 86, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत धारा 31 के अधीन दायर निर्वाचन याचिका में पारित आदेश के विरुद्ध अपील की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? उच्च न्यायालय को। कहाँ पर? उच्च न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 87, एक नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध उसके पद ग्रहण करने के 20 माह पश्चात अविश्वास प्रस्ताव लाया गया एवं पारित किया गया तो इससे वह क्या हो जाएगा? प्रभावित नहीं होगा। क्या नहीं होगा? प्रभावित नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 88, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी भी रेलवे लाइन के आसपास या आर पार कोई पाइपलाइन, नाली के लिए जाने या जल आपूर्ति से संबंधित कार्य किए जाने के लिए रेलवे प्रशासन को सूचित किए जाने का प्रावधान है। किस धारा में? धारा 220 के अंदर। पटरी के आर पार, लाइन के आर पार ले जाना है तो। क्वेश्चन नंबर 89, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 13 के अंतर्गत लोक उपताप के लिए अभियोजना का निर्देशन कौन दे सकेगा? मुख्य नगरपालिका अधिकारी। कौन देगा? मुख्य नगरपालिका अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 90, नगरपालिका के अध्यक्ष ने तृतीय बच्चे के जन्म के तथ्य की सूचना दिए बिना साधारण सभा की अध्यक्षता की बैठक की कार्रवाई मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? धारा 62(1) के अंतर्गत संरक्षित मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 91, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अंतर्गत किसी नगरपालिका में वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 13 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 13। क्वेश्चन नंबर 92, संपत्ति के विरूपण का अपराध खाली जगह है। क्या है? संज्ञेय और जमानतिया। क्या है? संज्ञेय व जमानतिया। क्वेश्चन नंबर 93, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत यदि एक नगरपालिका आवासन परियोजना के लिए भूमि विक्रय करती हैं तो उसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व निम्न आय समूह के लोगों को रियायती दरों पर अनिवार्य रूप से कम कितने प्रतिशत भूखंड आवंटित करने होंगे? तो 20%। कितने? 20% भूखंड है वो आवंटित करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 94, राजस्थान नगरपालिका सामग्री का क्रय एवं अनुबंध नियम 1974 के अंतर्गत क्रय अधिकारी प्रदाय को स्वीकार व अस्वीकार करने के बारे में अपना निर्णय प्रदाय की प्राप्ति के खाली जगह भीतर करेगा। कितने दिनों के भीतर? 1 सप्ताह के भीतर करेगा। क्वेश्चन नंबर 95, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत मुख्य नगरपालिका अधिकारी प्रत्येक वर्ष में आगामी वित्तीय वर्ष के बजट प्राक्कलन और साथ ही नगरपालिका की स्थापना अनुसूची तैयार करेगा। कब तक करेगा? 15 जनवरी से पूर्व करेगा। 15 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 96, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत कतिपय पशुओं और पक्षियों का अधिग्रहण किए जाने के पश्चात ऐसे पशु पक्षियों का दावा करने वाला व्यक्ति नगरपालिका द्वारा उपगत व्यय का भुगतान कर ऐसे पशु पक्षियों को छुड़ा सकेगा। कितने दिनों के भीतर? 7 दिवस के भीतर। कितने? 7 दिवस के भीतर। क्वेश्चन नंबर 97, राजस्थान नगरपालिका समिति की शक्तियाँ, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009 के नियम के निरसन और व्यावर्ती का प्रावधान है।
किसमें? नियम 6 में। किसमें? नियम 6 में। क्वेश्चन नंबर 98, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी नगर पालिका का परिसीमन निर्धारित करने का अधिकार किसको है? जिला कलेक्टर को। किसको? जिला कलेक्टर को। क्वेश्चन नंबर 99, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत कोई भी सदस्य लिखित नोटिस द्वारा अपनी सदस्यता से त्यागपत्र किसको देगा? अध्यक्ष को। किसको? अध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 100, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ए का क्या हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा? धारा 108। बी का क्या हो जाएगा? धारा 117। सी का क्या हो जाएगा? धारा 130। डी का क्या हो जाएगा? धारा 133 4। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन के संबंध में नगर पालिका द्वारा पारित आदेश से व्यथित व्यक्ति अपील कर सकता है। किसको अपील कर सकता है? कलेक्टर को। किसको? कलेक्टर को। क्वेश्चन नंबर 102, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगर पालिका द्वारा पट्टे का प्रतिसहरण और पट्टा विलय का रद्दकरण करने से पूर्व पट्टाधिकारी को कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा, जिसकी अवधि होगी 15 दिन से कम नहीं होनी चाहिए। राजस्थान नगर पालिका सामग्री का क्रय और अनुबंध नियम 1974 के अंतर्गत असफल निविदाताओं के अग्रिम रकम का प्रतिदान निविदाताओं के अंतिम निपटान के खाली जगह के भीतर होना चाहिए। किसके भीतर? 7 दिवस के भीतर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 104, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत राज्य वित्तीय आयोग नगर पालिका की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करेगा और सिफारिश करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल को। किसको? राज्यपाल को। क्वेश्चन नंबर 105, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 174 की उपधारा 2 के अधीन परियोजना या स्कीम बनाने की घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कितने समय में नगर पालिका प्रारूप के रूप में ऐसी परियोजना या स्कीम तैयार करेगा? 1 वर्ष के पश्चात। कहाँ पर? 1 वर्ष के पश्चात। क्वेश्चन नंबर 106, नगर पालिका बोर्ड के कार्यपालक समिति का सचिव किसे नियुक्त किया जाएगा? मुख्य नगर पालिका अधिकारी को। किसको? मुख्य नगर पालिका अधिकारी को। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अंतर्गत नगर पालिका के 1/3 से अन्यून सदस्यों द्वारा लिखित अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से अध्यक्ष को विशेष बैठक बुलानी होगी। कितने दिनों के भीतर? 7 दिनों के भीतर। कहाँ पर? 7 दिनों के भीतर। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत संपत्ति की कुर्की विक्रय हेतु जारी किए गए वारंट पर हस्ताक्षर किसके होंगे? तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा। किसके? मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 109, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 245 की उपधारा 7 या उपधारा 9 के अधीन पारित आदेश की अपील की जाएगी। किसको अपील की जाएगी? संबंधित जिला न्यायाधीश को। संबंधित जिला न्यायाधीश को। क्वेश्चन नंबर 110, राजस्थान नगर पालिका समिति की शक्तियाँ, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009 के अंतर्गत नगर पालिका की समिति का गठन किया जाता है साधारण सामान्य बैठक। क्या? साधारण सामान्य बैठक में। क्वेश्चन नंबर 111, राजस्थान शहरीकरण आजीविका मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनिए। एक है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरीकरण आजीविका मिशन के रूप में पुनर्स्थापित कर दिया गया है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? इस मिशन को शहरों के विकास हेतु स्वच्छ व सुस्थिर पर्यावरण देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। ये सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन पहला राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर कथन ए है सत्य, कथन बी है वो असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, अमृत 2.0 योजना के तहत 1 लाख से अधिक किंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में केंद्र सरकार का हिस्सा कितना है? 33.33। 113, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अंतर्गत निम्न में से कौन से शहर की स्वच्छता व्यवस्था के लिए कौन से प्राथमिक प्राचल हैं? क्या है प्राथमिक प्राचल? तो सभी हो जाएंगे। तो A B C D सारे के सारे होंगे।
राइट आंसर हो जाएगा सभी। क्वेश्चन ये ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 114, राजस्थान में हृदय योजना के अंतर्गत विकास के लिए कितने शहर या शहरों की पहचान की गई है? तो टोटल तो 12, लेकिन राजस्थान के अंदर कहा जाए तो कितना है? 1। कितना है? 1। क्वेश्चन नंबर 15, 115, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत राजस्थान में लाभार्थी आधारित निर्माण BLC श्रेणी में केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि कितनी है? 2.5 लाख रुपये प्रति आवास। कितनी है? 2.5 लाख रुपये प्रति आवास। क्वेश्चन नंबर 116, राजस्थान में अमृत 2.0 योजना के तहत सभी शहरों निकायों में जल आपूर्ति योजना के द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने का निम्नलिखित में से क्या लक्ष्य है? तो लक्ष्य है हमारे पास में 2025-26 तक सभी घरों में पेयजल उपलब्ध करवाना। क्वेश्चन नंबर 117, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली कूट सूची है वो सही है। तो कौन सा होगा? A को कहाँ से मिलाएंगे? 4th से मिलाएंगे। B को कहाँ से मिलाएंगे? 3rd से मिलाएंगे। C को कहाँ से मिलाएंगे? 2nd से मिलाएंगे। कहाँ से मिलाएंगे? 2nd से। और 4th को किससे मिलाएंगे? 1st से। किससे? 1st से। तो A ऑप्शन है हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, थीम क्षेत्रों की एक सूची नीचे दी गई है। तो ये सूची दी हुई है। उसके बाद पूछा है कि हृदय योजना मोटे तौर पर उपरोक्त में से किस थीम क्षेत्र पर केंद्रित है? तो सभी पर केंद्रित हैं। तो ऑप्शन 3 नंबर राइट हो जाएगा सभी, चारों A, B और C, D। क्वेश्चन नंबर 119, राजस्थान में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरीकरण शहरी आजीविका मिशन डे नुलम गरीब शहरी महिलाओं को आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में से किस प्रकार सहायक है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्वयं सहायता समूह बनाने और क्रेडिट कार्ड तक पहुंच आसान बनाकर किया जा सकता है। अंतिम क्वेश्चन नंबर 120, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के 9वें संस्करण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक विशेष श्रेणी स्वच्छ लीग को प्रारंभ किया गया है। शहरों को अत्यंत लघु मध्यम वृहद तथा मिलियन प्लस श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। स्वच्छतम शहरों के मध्य प्रतिस्पर्धा की एक नई अवधारणा शुरू की गई है। तो यहाँ पर A और B और C तीनों बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस संदर्भ में क्या करना है कि उपरोक्त में से सत्य बताना है। तो सभी सत्य है। तो ऑप्शन 4 है A, B, C हमारा राइट हो जाएगा।